Good morning and welcome to all the viewers. Today I am going to present a poem, Once Upon a Time, written by Gabriel Okra. In this poem, the poet condemns the hypocrisy of adults, whereas childhood is portrayed as a time of honest laughter and spontaneity. आज के युग में एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने है और वो है मकारी और वास्तविकता। आज हम इस पोइम में देखेंगे कि किस तरीके से मकारी जो है उसका वजूद देखने को आता है और उस मकारी के बिल्कुल उलट बचपन की खूबसूरती, मासूमियत, ईमानदारी, जज्बातों की सच्चाई किस तरीके से प्रकट की गई है। वंस अपॉन अ टाइम सन, ऐ मेरे बेटे, एक समा था, एक समय की बात है, एक युग था। दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स, लोग अपने दिल की गहराई और वास्तविकता से हंसते थे। एंड लाफ विद देयर आईज, और उस समय में दिल की सच्चाई मुस्कान के बीच में प्रकट होने से पहले वो सच्चाई आंखों में से एक सबूत के रूप में वास्तविक खुशी की देखने को मिलती थी। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ। आजकल लोग केवल दांतों से, अपने दांत दिखाकर अपनी खुशी को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। While their eyes block cold eyes, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब हम उनकी आंखों को देखते हैं, उनकी आंखों के बीच में जज्बातों की ठंडक स्पष्ट दिखाई देती है। सर्च बिहाइंड माई शैडोज, और मैं महसूस कर सकता हूं कि वो मेरी परछाई का इंतजार कर रहे हैं। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके सामने से परे हटूं और वो ताकि अब मेरी परछाई के पीछे वास्तविकता को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सके। There was a time indeed they used to shake hands with their hearts. एक समा था, वो समा बड़ा भला था जब लोग दिल से हाथ मिलाते थे, गर्म जोशी से हाथ मिलाते थे। But that is gone, son. लेकिन है मेरे बेटे, वो युग बीत गया। Now they shake hands without hearts. आजकल के लोग हाथ तो मिलाते हैं लेकिन जज्बातों के बिना, स्नेह के बिना। While their left hand search my empty pockets, वो एक हाथ से हाथ मिलाते हैं और उनके लेफ्ट हैंड जो है, उनका जो लेफ्ट हैंड है वो मेरी खाली पॉकेट के बीच में पैसे ढूंढ रहा होता है। कहने का मतलब ये कि आज के मित्र केवल पैसे की खातिर ही आपके करीब आपसे हाथ मिलाते हैं। मित्रता का एक आडंबर साफ देखने को मिलता है। फील एट होम, कम अगेन देसी,
और मित्र जो हैं वो एक दूसरे को कहते हैं मेरे घर को अपना घर ही समझो, यहां पर दोबारा आओ। एंड व्हेन आई कम अगेन, और जब मैं दोबारा से आता हूं, एंड फील एट होम, तो मुझे घर जैसा लगता है। वंस, ट्वाइस, देयर विल बी नो ट्राइस। पहली बार, दूसरी बार तो घर जैसा लगता है, लेकिन जब मैं तीसरी बार उनके घर में जाता हूं, मुझे घर जैसा महसूस बिल्कुल भी नहीं होता। For then I find doors shut on me, क्योंकि मैं देखता हूं कि तीसरी बार तो मेरे लिए उनके घर का दरवाजा जो है वो बंद हो चुका है। So I have learned many things, son. मेरे बेटे, मैंने इस जीवन के बीच में बहुत कुछ सीख लिया। I have learned to wear many faces like dresses. जिस तरीके से लोग अलग अलग पोशाकें पहनते हैं, उस तरीके से मैंने अलग अलग चेहरे अपने चेहरे के ऊपर लगाने सीख लिए हैं। मैंने अपने चेहरे को मास्क लगा लगा कर बदलना सीख लिया है। घर के बीच में एक अलग चेहरा, ऑफिस फेस, दफ्तर के बीच में काम करते समय एक दूसरा चेहरा, स्ट्रीट फेस, गली के बीच में लोगों से मिलते हुए एक तीसरा चेहरा, होस्ट फेस, मेहमानों का स्वागत करते हुए एक और चेहरा, कॉकटेल फेस, और पार्टी के समय एक और चेहरा, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स। और ये सारे चेहरे, इनको वास्तविकता देने के लिए मैंने योग्य मुस्कानों को भी साथ में जोड़ रखा है, लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट। और जिस तरीके से एक तस्वीर होती है जिसको बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल उसी रूप के बीच में। And I have learned to laugh with only my teeth. और मैंने ये कला सीख ली है कि किस तरीके से केवल अपने दांतों से खुशी को प्रकट करना, ना कि दिल की सच्चाई को प्रकट करना। एंड शेक हैंड विदाउट माई हार्ट। और मैंने लोगों से हाथ मिलाने सीख लिए हैं बिना दिल मिलाए। And I have also learned to say goodbye. और मैंने अलविदा कहना सीख लिया है इस ढंग से, When I mean good radiance, कि जब मेरा कहने का मतलब ये होता है कि तू मुझे अब छोड़ दे, इस कला से कहना कि तब मैं उसे कह देता हूं कि गुड बाय। टू से ग्लैड टू मीट यू, उसको ये कहना सीख लिया कि तुझे तेरे साथ मिलके बड़ी खुशी हुई है, विदाउट बीइंग ग्लैड, बिना खुश हुए। एंड टू से इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू, और उसे ये कहना कि मुझे तेरे साथ बातचीत करके बड़ा आनंद आया, आफ्टर बीइंग बोर्ड, बोर होने के बाद। बट बिलीव्स मी सन, लेकिन ऐ मेरे बेटे, तू मेरी बात पर विश्वास कर। आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी, मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं वास्तविकता में पहले था। वेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं बिल्कुल तेरे जैसा था, जब मैं एक बच्चा था, जब मैं मासूम था, जब मेरे अंदर वास्तविक भावनाएं थीं। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, मैं ये सारी जज्बातों को छुपाने वाली बातें जो हैं इनको भूलना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं तो दोबारा से हंसना सीखना चाहता हूँ, वो सच्चाई की भावना वाली हंसी
अपने जज्बातों में और अपने चेहरे के द्वारा प्रकट करना मैं सीखना चाहता हूँ। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ, क्योंकि जब मैं शीशे में देखता हूँ अपने आप को हंसते हुए तो मुझे केवल अपने दांत दिखाई देते हैं। लाइक आ स्नेक्स बेयर फैंग्स, जैसे सांप के जहरीले दांत होते हैं। सो शो मी सन, इसलिए ऐ मेरे बेटे तू मुझे सिखा हाउ टू लाफ, कि किस तरीके से वास्तविक हंसी जो है उसको चेहरे के ऊपर लाया जाता है और वास्तविक हंसी जो है उसको लोगों के बीच में, इस संसार के बीच में शेयर किया जाता है। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ, मुझे वो चीज़ें सिखा जिस तरीके से पहले मैं वास्तविक ढंग से हंसता था, वो मुझे दोबारा सिखा। एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम, और उस तरीके से मुस्कुराना सिखा। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वॉज लाइक, बिल्कुल वैसे ही हंसना सिखा जैसे कि मैं पहले हंसता था जब मैं तेरे जैसे हंसता हूँ, तेरे जैसी मासूमियत वाली हंसी मेरे में दोबारा ला। आज का टेक अवे टिप मेरे लिए यही रहा कि वास्तविक हंसी जो है ये जीवन के बीच में मुझे एनर्जी देगी, मुझे ऊंचा उठाएगी, मेरे को सफलता की ओर लेके जाएगी। थैंक यू वेरी मच।